नमस्कार साथियों। इसके पहले कि मैं कुछ कहूँ, मैं आप सभी को, खासकर सभी पेरेंट्स को और वो विद्यार्थी जो इस बार पास होकर सफल होकर हमारे बीच पधारे हैं, मैं उन सभी को बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये कहना चाहूँगा कि आज राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा वही बनेगा जो हकदार होगा। और मुझे विश्वास है कि हम सभी में से वो खिलते हुए चेहरे एक ना एक दिन राजा जरूर बनेंगे। मंच पर उपस्थित मेरे मार्गदर्शक, समस्त अतिथिगण, सर बोलने के लिए कुछ भी नहीं है, सिर्फ छोटी छोटी बातें हैं जो मैं आप सभी के साथ साझा करना चाहूँगा। सर, स्वप्निल सर, मैं आपको बताना चाहूँगा कि पूर्ण अभ्युदय संगठन का जब गठन हुआ था, सबसे पहला कार्यक्रम मैं मानता हूँ कि शायद पैडमैन मूवी हमने दिखाई थी, उसके बाद सुरमा मूवी हमने दिखाई थी, उसके बाद सुरमाओं का सम्मान सबसे पहले इसी ऑडिटोरियम में हुआ था। मेरी पूरी टीम जब इस कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार कर रही थी, जब पहली बार हम यहाँ पर विजिट करने आए थे, तो मुझे याद आया कि सबसे अंतिम पंक्ति में हम सभी बैठे हुए थे और हम यहाँ पर सभी के लिए तालियां बजा रहे थे। जब विश्वास नहीं था कि एक दिन वो समय भी आएगा कि हम मंच पर किसी कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज करेंगे। सो वहाँ से लेकर यहाँ तक का सफर बड़ा मुश्किल रहा है, बड़ा संघर्षपूर्ण रहा है, पर चूंकि आप सभी का आशीर्वाद हमेशा मिलता रहा है, तो ये भी हमने संभव कर दिया है। एक बहुत बड़ी बात जो सर शायद मुझसे रिलेट करेंगे, मैं खुलकर शायद ना कह पाऊँ, पर सर कुछ और भी लक्ष्य हैं जो हमें बहुत जल्दी दिसंबर के बाद पूरे कर रहे हैं, और हमको जिस रूप में आपको देखना है, हम वहां तक आपको पहुंचा के रहेंगे। मैं कुछ साथियों का जरा जिक्र करना चाहूंगा जिन्होंने बड़े जब बहुत पीछे थे, शायद कोई नहीं जानता था, तब से साथ दिया है। संदीप महियार जी, मैं इसलिए बोलना चाहूंगा कि संदीप जी बैंक में नौकरी करते हैं, पर जब भी उन्हें समय मिला है संस्था के लिए मेरे से ज्यादा समय उन्होंने दिया है। संदीप जी, शुभम चंदेरिया जी, शुभम सोनवने जी, रोहित वर्मा जी, अभिषेक देलवार जी, ऋषभ शर्मा जी, ये सभी वो साथी रहे हैं जिनके कारण ये कार्यक्रम तो संभव हुआ ही है, सफल हुआ ही है, लेकिन उन्होंने हमारे संघर्ष में भी साथ दिया है। इसके अलावा मैं आप सभी को बताना चाहूंगा, हिमांशु शुक्ला जी, सर वो खड़े हुए हैं, हिमांशु शुक्ला जी, इनका नाम लेना इसलिए भी जरूरी है, जब इस कार्यक्रम की पूरी रूपरेखा तैयार हो चुकी थी और किस तरह से एक एक बच्चे तक पहुंचा जाए, एक एक परिवार तक पहुंचा जाए, उसमें हिमांशु जी की भूमिका बड़ी अहम रही है। घर घर जाकर भरी धूप में हिमांशु जी ने घर पर पर्चा वितरित किया है। मैं मानता हूं कि इससे बड़ा काम शायद ही कुछ हो, तो एक बार हिमांशु जी के लिए तालियां हो जाए। और जहां तक मैंने बताया था कि वहां से लेकर यहां तक का सफर तय किया है, तो इसके लिए सिर्फ इतना ही कहूंगा कि मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है। कहने को बहुत सारी बातें हैं, पर सभी ने सब कुछ कह दिया है, और इस कार्यक्रम में आप सभी उपस्थित रहे हैं, मुझे बड़ी खुशी है। इसके अलावा सर, पिछले दिनों एक कार्यक्रम था जहां पर कामले जी, शायद नाम है उनका, वो आए थे। उन्होंने कहा था कि कार्यक्रम में और बारात में यदि परिवार के बड़े आ जाएं तो वो कार्यक्रम सफल माना जाता है। और मुझे बड़ी खुशी है कि मेरे परिवार के सभी बड़े, मेरे पिताजी और मेरे छोटे से आग्रह पर यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। मंच पर तो सभी उपस्थित हैं, आप सभी से मुखातिब हो चुके हैं। हमारे मार्गदर्शक, मेरे बड़े पापा गणेश चौधरी जी मंच के नीचे हैं, पर हमारे दिल में सबसे ऊपर हैं। आज उन्हीं के कारण ये सारी चीजें सफल तो हुई ही है, पर यदि आप में से किसी के पास भी यदि मेरा नाम पहुंचा है, तो उसके सबसे बड़े हस्ताक्षर जो हैं वो गणेश चौधरी जी हैं। तो एक बार गणेश चौधरी जी के लिए बड़ी तालियां बजाएं। शायद उनका मार्गदर्शन नहीं होता तो हम यहाँ पर नहीं होते।
अंत में सिर्फ इतना कहूंगा कि मेरी संस्था की तरफ से आप सभी को बोलना चाहूंगा, मेरे साथियों की तरफ से आप सभी को बोलना चाहूंगा कि गली गली है अंधेरा तो हमारे साथ चलो, गली गली है अंधेरा तो हमारे साथ चलो, तुम्हें ख्याल है अपना तो हमारे साथ चलो, गली गली है अंधेरा तो हमारे साथ चलो, तुम्हें ख्याल है अपना तो हमारे साथ चलो, हम जा रहे हैं उजालों की जुस्तजू के लिए, घर सता रहा हो अंधेरा तो हमारे साथ चलो। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद राहुल जी। एक बार जोरदार तालियां हो जाए राहुल जी के लिए, जिनके कारण आज हम इस प्रोग्राम में आए। एक बात तो सही कही है राहुल जी ने, राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा